अपन ने एक फॉर्मूला था पिछले वीडियो में VB माइनस VA है ना। VB माइनस VA की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, A टू B इंटीग्रेशन माइनस E डॉट DR। ये वाला जो फॉर्मूला है आपका डेरिवेशन अपन ने कर लिया है और आप आराम से इसको प्लेलिस्ट में जाकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 33 वाला वीडियो है वो देख सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने वहाँ पे समझाया है, हर एक पॉइंट को, हर एक पहलू को वहाँ पे समझाया है मैंने। चलिए, तो आ जाते हैं अपने इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। और आपका मीडियम कोई सा भी हो, ठीक है, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अभी जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं हिंदी मीडियम वाला स्क्रीनशॉट ले लें और इंग्लिश मीडियम वाला जो है वो इंग्लिश मीडियम वाला स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपके ये नोट्स बन जाए, ठीक है। तो देखो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं डेरिवेशन, या इस तरीके से आपको उनको एग्ज़ाम में लिखना होता है। चलिए, हाँ भैया, तो ले लिया होगा डेरिवेशन इसका, तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए, अब अपना आज का टॉपिक क्या है बच्चों, तो आज का टॉपिक है अपना एक पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट देख लिया होगा और आराम से देखेंगे। मान लेते हैं क्या है यहाँ पे, एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q, कौन सा है, प्लस Q, और इससे एक कुछ डिस्टेंस पर मान लेते हैं कि ये RP डिस्टेंस पे है। कितनी डिस्टेंस पे है, RP डिस्टेंस पे, और RP डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, ये O पॉइंट पे है। कौन, प्लस Q जो है वो O पॉइंट पर रखा हुआ है, और इससे RP दूरी पर, इतनी डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, और यहाँ पर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव फाइंड करना है, ठीक है, विद्युत विभव की गणना करनी है यहाँ पे। तो बिना देरी किए हुए अपन इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, लिखने का तरीका जो है वो आपको स्क्रीनशॉट में दिख जाएगा, आपने ले लिया होगा वीडियो के शुरुआत में। तो अब देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे अपन, ठीक है। कैसे क्या लिखना है, माना कि एक P बिंदु है जिसकी प्लस Q से दूरी RP है, पर विद्युत विभव की गणना करनी है। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P एट डिस्टेंस फ्रॉम O RP, ठीक है। तो ये अपन आराम से इसमें लिख देंगे। अब देखो, अपने को कहाँ इस पर पोटेंशियल फाइंड करना है, इस पर विभव ज्ञात करना है, तो इस पॉइंट पर विभव ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे भैया, एक पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से उठा के लाएंगे, धीरे धीरे इनफाइनाइट से, ठीक है। इनफाइनाइट से अपन इसको उठा के ला रहे हैं ऐसे 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 ऐसे। किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, इकाई धनावेश को अपन क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट से उठा करके यहाँ P तक ला के छोड़ देते हैं, ठीक है, P तक लाते हैं। जितना कार्य अपने को करना पड़ेगा वही कार्य किसके बराबर होगा, इस बिंदु पर विभव के बराबर होगा, ठीक है। इसके बारे में अपन पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से डिस्कशन कर चुके हैं। तो अपन देखो मानते हैं कि लाते जा रहे और एक टाइम अपन यहाँ पे आ गए, मान लेते हैं यहाँ पे आ गए, और मान लेते हैं इस पॉइंट पे आ गए हम, अरे आ गए होंगे कहीं ना कहीं अपन यहाँ आ गए होंगे, और ये भी मान लेते हैं कि इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर अभी विचार कर रहे हैं, जबकि ये जो आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसको अपन इनफाइनाइट से पकड़ के ला रहे थे वो यहाँ पे है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, R है। ये वेक्टर कौन सा है, R सदिश हो जाएगा। इसके सापेक्ष इस बिंदु का, इसके सापेक्ष इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, R वेक्टर है। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, R कैप की हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर इस बिंदु आवेश की वजह से पॉजिटिव चार्ज है ना ये, तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा कि नहीं होगा, थोड़ा इसको पास बना लेते हैं, ये होगा E, समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये E की वैल्यू क्या होगी, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि इस बिंदु पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, पूरा मिल गया होगा, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इस बिंदु पर आपको पता है E की वैल्यू है 1/4πε0, या फिर इसको K लिख सकते हो आप, क्यों, क्योंकि ये आवेश है, अरे KQ/R², उसी के हिसाब से तो होगा, बटा R²। ये तो इसका हो गया मैग्नीट्यूड। इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर है ना, ये इधर है ना, R कैप की डायरेक्शन में, इधर है ये R कैप की डायरेक्शन में, अरे भैया R कैप की डायरेक्शन में।
तो देखो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, अब डायरेक्शन चिपका देंगे। तो ये चीज़ आपको लिखनी आनी चाहिए, ठीक है, लिखनी आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर है, कोई बात नहीं है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट करने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा वही क्या होता है, विभवांतर के बराबर होता है नहीं होता है, अरे या पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है नहीं होता है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट करना है dr डिस्टेंस तक, तो देख लो कि भैया इसको dr दूरी तक, ठीक है, इस +1 कूलाम को कहाँ तक, dr दूरी तक क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस तक क्या कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं। dr डिस्टेंस तक विस्थापित कर रहे हैं तो थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा dw, और यही क्या हो जाएगा, इस छोटी सी दूरी में जो विभव में है, जो पोटेंशियल में परिवर्तन हुआ है, चेंज हुआ है, उसी के इक्वल होगा, उसी के इक्वल होगा। और ये W कितना होता है, चलो dW कितना होता है, तो बल इंटू विस्थापन, बल कितना है। अच्छा एक बात और बता दूं मैं, क्योंकि आपके पास में F बराबर क्या होता है, QE होता है, पता है ना आपको, क्योंकि Q की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 कूलाम है ना, Q की वैल्यू कितनी है, 1 कूलाम है, तो 1 इंटू E यानी कि F की वैल्यू यही हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ही हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, +1 कूलाम आवेश है, तो +1 कूलाम पर जो बल होगा वो किसके बराबर होगा, विद्युत क्षेत्र के मैग्नीट्यूड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के परिमाण के बराबर ही होगा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के, ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र के परिमाण के बराबर हो गया है। तो ये कितना हो जाएगा, आपको पता है कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस क्यों लगाया है, ये आप पिछले वाले जो डेरिवेशन है, पिछले वाले डेरिवेशन में देख चुके होंगे, क्या लगाया है अपन ने यहाँ पे, माइनस E.dr, ठीक है, ये तो बात क्लियर हो चुकी है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे इसको लाना है, मतलब P पर विभव का मतलब क्या है, अरे P पर विभव का मतलब क्या है, P पर विभव का मतलब है 1 कूलाम चार्ज को, ठीक है, 1 कूलाम चार्ज को कहाँ तक लाना है, इनफाइनाइट से कहाँ तक लाना है, P तक लाना है, इनफाइनाइट से कहाँ तक लाना है, P तक लाना है ना भैया, कहाँ तक लाना है, P तक लाना है। समरी के रूप में मैं सारा समझा दूंगा, आप फिलहाल के लिए अभी ये देखते जाइए इसको, ठीक है। तो P पर विभव जो होगा वो कितना होगा, +1 कूलाम को चार्ज को कहाँ से, इनफाइनाइट से यहाँ लाना है। देखो dr दूरी तक, dr अपन ने इधर ही माना, ये मान लो dr खिसकाया मैंने, कितना खिसकाया है, dr खिसकाया, थोड़ा सा इधर खिसका दिया। इधर क्यों खिसकाया भाई, इधर क्यों नहीं खिसकाया, देखो अपन क्या करते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना है अपने को कि जिधर ये r होता है ना उधर ही अपन खिसकाते हैं इसको, ठीक है, ये मान के चलना आप लोग, ठीक है, जिधर r होता है उधर ही अपन dr को खिसकाते हैं। तो भाई अपने को लाना तो यहाँ से यहाँ तक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अपन लिमिट क्या करेंगे, अपन लिमिट इनफाइनाइट से P ले आएंगे, इनफाइनाइट से P तक की लिमिट लगा देंगे। यूँ नहीं कि P से इनफाइनाइट की लिमिट लगाएंगे, नहीं, इनफाइनाइट से P की लिमिट लगा देंगे। अभी देखो, तो अनंत से P तक, देखो dr दूरी तक विस्थापित करने में कार्य कितना है, ये है, तो अनंत से P तक लाने में जो कार्य होगा वही किसके इक्वल होगा, P पर पोटेंशियल के बराबर होगा। तो इसको लिख देता हूँ मैं Vp, ठीक है, किसके बराबर लिख देता हूँ, Vp के बराबर लिख देता हूँ इसको मैं, और ये किसका होगा, अरे भैया अब देखो छोटी सी दूरी तक विस्थापित करने में ये कार्य करना पड़ रहा था, तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, माइनस बाहर ले लो, E.dr ले लो, अनंत से कहाँ तक है, Rp तक है, क्योंकि P की यहाँ से जो दूरी है वो कितनी है, या इस P की Rp है, ठीक है, और उस अनंत वाले बिंदु की यहाँ से दूरी कितनी है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो इनफाइनाइट टू Rp ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, देखो, ठीक है। तो देखो अब अपन क्या कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि इनफाइनाइट टू Rp तो लिख ही देंगे, और ये जो E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू ये है, इसको मैं लिख देता हूँ K, क्या लिख देता हूँ मैं इसको, K लिख देता हूँ, ठीक है। तो KQ/R², ठीक है, R कैप, ये तो किसकी वैल्यू आ गई, E की वैल्यू, डॉट क्या है, डॉट dr है, डॉट dr है। अब KQ तो बाहर ले लेंगे अपन, KQ तो बाहर ले लेंगे, लेकिन अपने को सोल्व करना इस चीज़ को सोल्व करना है, R कैप डॉट dr को सोल्व करना है। देखो कन्फ्यूज़न अपने को यही होता है, ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है इसमें। A डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, A डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, A का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई B का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई इट
बाई कोस थीटा, होता ही नहीं होता है। अब देखो आर कैप भी उधर है, डी आर भी उधर है, मतलब थीटा की वैल्यू तो कितनी आ गई, 0 आ गई। बी की वैल्यू कितनी क्या है, बी की जगह क्या है, डी आर है, ठीक है। और इसकी जगह क्या है, ए की जगह क्या है, आर कैप है। तो ये हो जाएगा, देखो आर कैप डॉट डी आर का वैल्यू क्या हो जाएगी, आर कैप का मैग्नीट्यूड, डी आर का मैग्नीट्यूड और कोस 0 डिग्री। अब देखो ये तो एक यूनिट वेक्टर है, क्या है ये तो एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश का मैग्नीट्यूड होता है 1, फिर इंटू डी आर का मैग्नीट्यूड कितना है, डी आर, ठीक है, इंटू ये कितना है 1, मतलब आर कैप डॉट डी आर की वैल्यू कितनी होती है, डी आर के बराबर होती है। आर कैप डॉट डी आर सदिश की वैल्यू कितनी होती है, डी आर के बराबर। आर कैप डॉट डी आर बराबर क्या हो गया, डी आर। इस वाले फॉर्मूले को आप हमेशा याद रख लेना, क्योंकि आने वाले 3 डेरिवेशंस में, कितने 3 डेरिवेशन में, 3 से क्या है कि वो तो 6 हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं है इसमें, लेकिन 3 डेरिवेशन में ये चीज़ ही आने वाली है, तो इसको ध्यान रखना है। आर कैप डॉट डी आर इज इक्वल टू डी आर। क्यों होता है बता दिया मैंने, क्यों होता है मैंने बता दिया, इसको बता दिया, ठीक है। चलो हटा दें इसको, सड़ी हुई चीज़ है, हटा देते हैं। तो अपन यहाँ तक पहुँच गए हैं, यहाँ तक पहुँच। तो देखो ये और ये तो नियतांक है, और मतलब कि के माइनस तो बाहर है ही, ठीक है, के को भी बाहर ले लिया और क्यू को भी बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन के अंदर कौन बचा है, कौन कौन बचा है, एक तो 1/r² बचा है, और इसका सोल्यूशन क्या है, डी आर, 1/r² और डी आर। अब 1/r², इंटीग्रेशन 1/r² डी आर का जो मान होता है वो -1/r होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। 1/x² का कितना होता है, अरे भैया देखो ये r की पावर -2dr है ना, r की पावर -2dr है ना, ऊपर जाएगा तो, और इसका कितना होता है, r की पावर -2 + 1 बटा -2 + 1, और ये इसका ये हो जाएगा आपका, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, और अगर सॉल्व करोगे तो r की पावर -1 बचेगा बटा -1, ठीक है। तो ये तो -1 की वजह से तो -1 लग जाएगा, और r की पावर -1 का मतलब 1/r हो जाएगा, तो -1/r। r 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/r। ये भी याद रखना है, ये भी बहुत काम आएगा, ये डायरेक्ट याद रखना है आपको। तो कौन कौन सी चीज़ याद रखनी है, एक तो आर कैप डॉट डी आर की वैल्यू कितनी होती है, डी आर, कितनी होती है, डी आर, ये याद रखना है। और एक क्या याद रखना है आपको, ये दोनों, ये भी याद रखना है। तो यहाँ तक समझ में आ गई होगी, लिख दें आगे, लिख दें, लिख दें, लिख दें, लिख दें, अरे लिख दिया रे। अच्छा ये हो गया -1/r। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है आपको लगता है, आपको पता होगा कि यहाँ लिखते हैं अपन इसको इस तरीके से। तो वी पी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, माइनस, अच्छा ये देखो इस माइनस को इस माइनस से खा जाओ भाई, ख़त्म हो जाएंगे, ये माइनस बाहर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर आ गया, ख़त्म हो गया। तो के क्यू बच गया है यहाँ पे, के का मान 1/4πε0 है, आप आराम जानते हो कि नहीं जानते हो इसको आराम से, ठीक है। अब देखो ये बचा है 1/r, क्योंकि माइनस का हिसाब अपन ने कर लिया है इनफाइनाइट से r। एक एक स्टेप को मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एक एक स्टेप को बता रहा हूँ, छोटी छोटी स्टेप्स को भी बता रहा हूँ मैं, कोई नहीं बताता इतना। के क्यू, ठीक है, अपर लिमिट रखो भाई। अच्छा ये तो आर पी था, ठीक है। तो पहले ऊपरी सीमा रखो, आर के स्थान पर ये लिखेंगे, फिर माइनस लगा के आर के स्थान पर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 1/rp, एक बार तो क्या लिख दो rp, -1/r के स्थान पर क्या लिख दो, इनफाइनाइट। अब 1/इनफाइनाइट का मान तो 0 होता है भाई, क्योंकि एक में अपन ने बहुत बड़ी संख्या का भाग लगा दिया, तो कुछ ही कोई भी आपके हिस्से में नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये तो हो गया 0, तो बचा क्या, 1/rp -0, 1/rp माइनस, इसको लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली, क्या लिख दूँ, 0। बट समझ में आ गई होगी, डेरिवेशन में पूरा लिखा हुआ है, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है उसका। तो ये हो जाएगा KQ/r। के की वैल्यू कितनी है, तो 1/4πε0 और फिर Q/r, आप ऐसा भी लिख सकते हो। चलो ये तो rp था, तो rp हो गया। तो जनरल फॉर्म में अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों,
जनरल रूप में, ठीक है। जनरल यानी कि सामान्य फॉर्म में अपन क्या लिख सकते हैं कि भाई कोई आवेश क्या है, कोई आवेश है Q, कोई आवेश Q है या कैपिटल Q है, और इससे कितनी दूरी पर, R दूरी पर पोटेंशियल कितना होता है, तो V इजिकल टू KQ/R, ठीक है। अगर Q पॉजिटिव है, ध्यान लगाओ Q ये भी लिखा हुआ है, Q पॉजिटिव है तो V भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और Q अगर नेगेटिव है, Q क्या है, नेगेटिव है, तो V भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये भी ध्यान रखना है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, क्या समझ गए होंगे, क्या समझ गए होंगे, सारा का सारा समझ गए होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि विभव यानी कि पोटेंशियल में भी नेगेटिव और पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू द चार्ज बाय विच इट इज़ क्रिएटेड, ठीक है। जिस आवेश की वजह से यानी जिस चार्ज की वजह से ये बन रहा है, ये इसका वैल्यू हो रही है ना, यानी कि इसकी वैल्यू जिस चार्ज की वजह से है उस चार्ज के हिसाब से ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है वो वो क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर आप छोटी चीज़ में से बड़ी चीज़ घटा रहे हो तो नेगेटिव आएगी, और बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ घटा रहे हो तो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। बड़ी में से छोटी घटा रहे हो तो पॉजिटिव आएगी। तो उसी तरीके से ये भी हो रहा है यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखो वापस से इसको फटाफट से देख लेते हैं, बहुत ही गर्मी है यार, ठीक है। ये पॉइंट है प्लस Q से RP दूरी पर एक पॉइंट P था, और यहाँ पर अपने को विद्युत विभव ज्ञात करना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना था। तो हमें क्या करना होता है, इनफाइनाइट से किसी यूनिट 1 कूलम प्लस 1 कूलम चार्ज को लाएंगे कहाँ पे, और यहाँ पे लाके पटक देंगे, धीरे धीरे लाएंगे, ठीक है, बिना त्वरित के, विदाउट एक्सीलरेशन अपन यहाँ पे पकड़ के लाएंगे इसको, किसको, 1 कूलम को, प्लस 1 कूलम को, और जितना वर्क करना पड़ा उसको माप लेंगे, और वही वर्क जो है वो इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। तो देखो ये क्लियर हो ही चुका होगा। अच्छा आगे और बढ़ लेते हैं, चलो। तो मान लेते हैं कि अपने को पकड़ के यहाँ ला रहे थे, और मान ले इस एक टाइम ऐसा था जब अपन इसको यहाँ तक ला चुके हैं, ठीक है, यहाँ तक ला चुके हैं। तो यहाँ तक ला चुके हैं, तो और ये भी माना है हमने कि इस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, यहाँ इस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस R है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भाई, R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो KQ/R²। दिशा किधर है, R कैप, ठीक है, R इस दिशा में ना, तो ये दिशा कौन सी आपके R कैप डायरेक्शन हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है ना जिसको अपन पकड़ के ला रहे थे, तो इस पर फोर्स कितना होगा, तो F इजिकल टू QE होता है, F इजिकल टू QE होता है। Q की वैल्यू तो यहाँ पे 1 है, इसलिए 1 × E मतलब ये हो गया। तो इस पर फोर्स यही लगेगा, कोई समस्या नहीं है। अब क्या किया बच्चों, देखो अब कहानी यहीं से शुरू हो जाती है ढंग से, कि इस 1 कूलम चार्ज को dr, देखो अपने को तो इनफाइनाइट से यहाँ लाना है, इनफाइनाइट से यहाँ लाना है। लेकिन एक बार ये तो देखें कि भाई छोटा सा डिस्टेंस अपन इसको सरका रहे हैं, छोटी सी डिस्टेंस सरका रहे हैं, तो कितना वर्क करना पड़ा। बाकी का सारा काम करने के लिए तो अपन इंटीग्रेशन कर देंगे, लेकिन dr दूरी पर खिसकाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 कूलम है इसलिए उतनी ही दूरी में विभव में परिवर्तन के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 कूलम चार्ज है तो भाई विभवांतर के बराबर होता नहीं होता है, तो उस dr दूरी में जो विभवांतर है उसके बराबर होगा, ठीक है। तो देखो छोटी dr दूरी तक खिसकाने में थोड़ा सा कार्य करना पड़ा, dw, क्योंकि ये 1 कूलम आवेश था प्लस 1 कूलम आवेश था, तो ये dw ही क्या हो जाएगा, विभवांतर के बराबर भी हो जाएगा, कोई समस्या ही नहीं है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो ये फॉर्मूला जो है अपन आराम से देख चुके हैं। कहाँ देख चुके हैं, तो पिछली जो वीडियो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 33, उसमें आप जाके देख लेना आराम से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप देखें आराम से उसको। तो ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो P पर विभव की बात करेंगे। P पर विभव का मतलब क्या हुआ भाई, ये तो dr तक कार्य है, dr डिस्टेंस तक खिसकाने में कार्य है ये तो, ठीक है, dr डिस्टेंस तक खिसकाने में कार्य है। तो अपने को तो इनफाइनाइट से P तक लाना है। तो P पर विभव का मतलब होता है 1 कूलम चार्ज को यानी +1 माइक्रो कूलम को, या इकाई धनावेश को यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से P तक लाने में, ठीक है। तो इनफाइनाइट से P तक लाना है तो इसका इंटीग्रेशन कर डालो आप लोग, इसका इंटीग्रेशन कर डालो, कहाँ से कहाँ तक, तो इनफाइनाइट से RP तक, क्योंकि इसकी दूरी, क्योंकि यहाँ लाना है ना, तो इसकी दूरी यहाँ से कितनी है, RP है। तो ये आपका हो गया VP बराबर माइनस, हो गया ये,
कुछ नहीं, लिमिट लगाइए यहाँ पे। अब ई की वैल्यू कितनी है तो वो लिख दी अपन ने। ई की वैल्यू कितनी है, ये थी, रख दी यहाँ पे, ये आ गया देखो। अब आर कैप डॉट डी आर का मतलब अपन ने अभी बताया था, आर कैप डॉट डी आर का मतलब होता है डी आर का मैग्नीट्यूड। आर कैप डॉट डी आर का मतलब होता है डी आर का मैग्नीट्यूड। के यहाँ पे नियतांक है, क्यू बी क्या है यहाँ पे नियतांक है। बदल क्या रहा है ये, देखो जैसे जैसे अपन इसको लाते जा रहे हैं डिस्टेंस ही तो आर ही तो बदल रही है, ये आर ही तो बदल रही है, आर ही तो बदल रही है, तो आर को तो अंदर ही रहने दो। तो ये हो गया माइनस, तो ठीक है बाहर था, के क्यू बाहर ले लिया अपन ने, और ये इंटीग्रेशन बाकी का सेम चीज़ थी, और इसकी वैल्यू जो है वो डी आर लिख दी है, और 1/r² यहाँ पे है ही, तो ये आ गया। अब 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, तो ये माइनस लगा हुआ है अपनी जगह पे, और माइनस 1/r होता है। 1/r² का मैंने बताया है माइनस 1/r होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है, याद ही रखना है, ठीक है। तो ये हो गया इनफाइनाइट से, ये अपने लिमिट जो है वो पीछे लगा दी, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है इसमें भी। माइनस को बाहर ले लिया तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 1/r बचा। फिर लिमिट लगाने का काम आता है, तो 1/rp माइनस 1/∞, 1/rp ये वाला लिखेंगे, माइनस 1/∞। तो 1/∞ का मतलब तो 0 हो गया, और 1/rp यहाँ पे बचा है, तो के क्यू इंटू 1/rp। तो ये हो गया के क्यू बटा आर, rp लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। और जनरल फॉर्म में अपन ने देखा तो क्या हो जाएगा, देखो क्यू आवेश से x दूरी पर कितना है विभव, कितना है विभव, तो के क्यू बाई एक्स हो गया ना। ए दूरी पर ए स्मॉल ए दूरी पर कितना है, तो के क्यू बाई ए हो गया ना ये। तो सिंपल सा ये हुआ कि देखो ये जो विभव जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, तो दूरी पर डिपेंड कर रहा है, मतलब v प्रोपोर्शनल टू 1/r, v प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा, v प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब इसका बहुत सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा सा 2 टाइप के ग्राफ अपन बना लेते हैं इनके, ठीक है, बिल्कुल आपके जैसा प्यारा है, आपको अच्छा लगेगा ये ग्राफ। तो देखो अपन एक बात तो ग्राफ बना रहे हैं किस किस के बीच में, v और r में, और एक ग्राफ बनाएंगे किस में, 1/r में और v में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी, देखो v प्रोपोर्शनल टू 1/r, v प्रोपोर्शनल टू यानी कि 1/r पर किस तरीके से निर्भर कर रहा है, 1/r पर v किस तरीके से निर्भर कर रहा है, तो डायरेक्टली देखो v 1/r के समानुपाती है। पढ़ने का तरीका देखो, पढ़ने का, v समानुपाती है 1/r, मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा। और r पर कैसे निर्भर कर, ये तो 1/r की बात होगी, r पर कैसे निर्भर कर रहा है, तो v r की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। इसका ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, क्योंकि v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है, और यहाँ पर भी वही है v प्रोपोर्शनल टू r। तो आपको ध्यान लगाना है बच्चों कि कौन सा ग्राफ आपसे पूछा गया है, ये वाला पूछा गया है या ये वाला पूछा गया है, ठीक है। तो मज़े करो, चलो ठीक है, पढ़ लेना इसको अच्छे तरीके से, और बाकी के वीडियो के लिए अपन मिलते हैं बहुत जल्दी।